आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कहा, प्रदेश में लागू की गई है स्टीम शिक्षा पद्धति। आज शिक्षक दिवस है। शिक्षकों के सम्मान में देश और प्रदेश में आयोजित होंगे कई कार्यक्रम। और केंद्रीय गृह मंत्री ने 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और खेल गीत जारी किया। अब समाचार विस्तार से। मध्य प्रदेश देश के उन अग्रणी राज्यों में से एक है जहां के स्कूलों में स्टीम शिक्षा पद्धति लागू की गई है। राज्य सरकार ने हमारा घर हमारा विद्यालय जैसी योजनाएं चलाकर कोरोना काल में भी पढ़ाई को प्रभावित नहीं होने दिया। ये बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राजधानी भोपाल में आयोजित नवनियुक्त शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षकों का मान सम्मान बनाए रखने में कसर नहीं छोड़ेगी। शिक्षक सरकारी नौकर नहीं बल्कि देश के निर्माता है। उन्होंने कहा कि शिक्षक बच्चों का भविष्य गढ़ने के गुरु हैं। श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर लगातार सुधर रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने बताया कि स्कूल शिक्षा बजट बढ़कर 12% से अधिक हो गया है। राज्य में प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूलों की संख्या दोगुनी हो गई है। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए नवनियुक्त शिक्षकों में से 6 शिक्षकों को प्रतीक स्वरूप शुभकामना पत्र और प्रशिक्षण सामग्री भेंट की गई। आज शिक्षक दिवस है। ये दिवस शिक्षाविद और पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के 46 शिक्षकों को वर्ष 2022 के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग प्रत्येक वर्ष शिक्षक दिवस पर राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित करता है। शिक्षकों का चयन 3 चरणों में पारदर्शी और ऑनलाइन माध्यम से किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार का उद्देश्य देश के शिक्षकों के अनूठे योगदान को रेखांकित करना और ऐसे शिक्षकों का सम्मान करना है जिन्होंने अपनी प्रतिबद्धता और परिश्रम से न सिर्फ स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार किया बल्कि अपने विद्यार्थियों के जीवन को भी समृद्ध किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने आवास पर इस साल के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित शिक्षकों के साथ बातचीत करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शिक्षक दिवस के अवसर पर देश भर के शिक्षकों को बधाई दी है। उन्होंने अपने संदेश में कहा है कि शिक्षक नए शोध, प्रयोग और नवाचार के माध्यम से अपनी क्षमता और दक्षता में लगातार सुधार की कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों और सामाजिक संगठनों ने शिक्षक दिवस की बधाइयां दी हैं। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 213 करोड़ 50 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। कल 29 लाख से अधिक टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पहली डोज के रूप में 102 करोड़ 32 लाख टीके और दूसरी डोज के रूप में 94 करोड़ 36 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। कुछ विशेष वर्गों को 16 करोड़ 81 लाख से अधिक एहतियाती डोज दी जा चुकी है। टाटा समूह के पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री की कल महाराष्ट्र के पालघर जिले के चारोटी में एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वे 54 वर्ष के थे। स्थानीय पुलिस ने बताया कि श्री मिस्त्री की कार सूर्या नदी पर बने पुल के डिवाइडर से टकरा गई। वे अहमदाबाद से मुंबई जा रहे थे। श्री मिस्त्री के साथ 3 अन्य लोग भी कार में सवार थे। पुलिस ने बताया कि श्री मिस्त्री के अलावा एक अन्य व्यक्ति की भी इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उद्योग जगत के प्रमुखों ने श्री मिस्त्री के असामयिक निधन पर अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर या AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल शाम अहमदाबाद के ट्रांस स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभंकर और गीत जारी किया। इसके शुभंकर का नाम सावज रखा गया है, जिसका अर्थ गुजराती में शावक होता है। वहीं खेलों के लिए तैयार किया गया गीत एक भारत श्रेष्ठ भारत के विषय पर आधारित है।
राष्ट्रीय खेल इस बार 29 सितंबर से शुरू होंगे और 12 अक्टूबर तक चलेंगे। इनका आयोजन गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर में किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि इस साल खेल बजट में इस रकम को बढ़ाकर 2000 करोड़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि ओलंपिक हो या राष्ट्रमंडल खेल, सभी प्रतियोगिताओं में भारत के पदकों की संख्या बढ़ रही है। गृहमंत्री ने यह भी कहा कि गुजरात में खेलों सहित सभी क्षेत्रों में विकास की उपलब्धि हासिल की गई है। उन्होंने कहा कि गुजरात में प्रत्येक खेल के लिए आज विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध हैं। गृहमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों के लिए वेबसाइट और मोबाइल ऐप एनजी गुजरात का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर www.nationalgamesgujarat.in पर 11वें खेल महाकुंभ का भी समापन हुआ। खेल महाकुंभ के विजेताओं को श्री शाह ने पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर गुजरात के 4 दिव्यांग एथलीट्स को खेल प्रतिभा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गौरतलब है कि 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक चलने वाले नेशनल गेम्स के आयोजन में अधिकांश पारंपरिक ओलंपिक खेल स्पर्धाओं सहित 36 स्पर्धाओं में करीब 7,000 एथलीट्स के हिस्सा लेने की संभावना है। इन राष्ट्रीय खेलों में पहली बार मलखंब और योगासन जैसे स्वदेशी खेल भी शामिल किए गए हैं। पिछली बार राष्ट्रीय खेल वर्ष 2015 में केरल में हुए थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने एक ऐसी अनूठी तकनीक विकसित की है जिसका उपयोग मंगल और शुक्र ग्रह सहित अन्य मिशन के लिए किया जा सकता है। इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसलरेटर IAD नामक ये तकनीक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में विकसित की गई है। इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ ने बताया कि इस तकनीक के सफल परीक्षण से कम लागत में स्पिन स्टेज रिकवरी का मार्ग प्रशस्त होगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अब स्वीकृत भार से अधिक भार और अनाधिकृत विद्युत के उपयोग की रोकथाम के लिए नवीनतम तकनीक पर आधारित ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। ऑटो कट ऑफ वितरण ट्रांसफार्मर के लगने से उपभोक्ताओं द्वारा स्वीकृत भार से अधिक भार अथवा अनाधिकृत विद्युत का उपयोग करने पर ये वितरण ट्रांसफार्मर स्वतः ही बंद हो जाएंगे और बिजली सप्लाई भी बंद हो जाएगी। बात करेंगे एशिया कप की। 2020 क्रिकेट में कल रात दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में सुपर 4 के मैच में पाकिस्तान ने भारत को 5 विकेट से हरा दिया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट पर 181 रन बनाए। विराट कोहली ने 44 गेंदों में 60 रन की शानदार पारी खेली। पाकिस्तान के शादाब खान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। जवाब में पाकिस्तान ने 19 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। मोहम्मद रिजवान ने 51 गेंदों में 71 और मोहम्मद नवाज ने 20 गेंदों में 42 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। इससे पहले पाकिस्तान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा में नगर पालिका आयुष्मान योजना के अंतर्गत आयुष्मान कार्ड बनाने से छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के लिए घर घर जाकर सर्वे के लिए 100% आयुष्मान कार्ड और शासन की अन्य हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को दिलाए जाने का काम किया जाएगा। मंदसौर जिले में उद्यम क्रांति योजना के लाभ के लिए जागरूकता शिविर 7 सितंबर ग्राम पंचायत मागरा माताजी आकोदड़ा, 8 सितंबर को ग्राम पंचायत कुचड़ौद, 9 सितंबर को मुल्तानपुरा और 13 सितंबर को ग्राम पंचायत अफजलपुर में आयोजित किया जाएगा। उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के प्रशासनिक न्यायाधिपति न्यायमूर्ति रोहित आर्या ने लैंगिक अपराधों से बच्चों के संरक्षण संबंधी अधिनियम पर ग्वालियर में आयोजित हुए संभाग स्तरीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। शिक्षक दिवस पर धार में 1 सितंबर 2021 से 31 अगस्त 2022 तक जनजातीय कार्य विभाग के 211 और शिक्षा विभाग के सेवानिवृत्त हुए 32 यानी कुल 243 शिक्षकों का सम्मान आज किया जाएगा। शाजापुर शहर के उत्कृष्ट विद्यालय में पदस्थ शिक्षक ओम प्रकाश पाटीदार का आज 5 सितंबर शिक्षक दिवस पर दिल्ली में सम्मान होगा। डिंडौरी कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी रत्नाकर झा ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकायों के आम निर्वाचन के लिए निर्वाचन कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। सतना के रघुराज नगर अनुभाग के प्राकृतिक आपदा से पीड़ित 5 परिवारों को 20 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप आज से कोलंबो में शुरू हो रही है और न्यूयॉर्क में अमेरिकी ओपन टेनिस टूर्नामेंट में 5वीं वरीयता प्राप्त नॉर्वे के कैस्पर ड्रेड ने फ्रांस के क्वारंटीन माउंटेन को हराकर पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।